हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीपी एडुकेयर। दोस्तों, पीसीएस 2020 का विज्ञापन आ चुका है। आपको हमने जानकारी दे दी है एक वीडियो के माध्यम से। आज हम कुछ इसके बारे में और विस्तार से आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि इसमें कितने पद हैं, कौन कौन से पद हैं, उन पदों का क्या काम होता है, यानी कि पूरी डिटेल में जानकारी आपको देने वाले हैं। ये विभिन्न प्रकार के यहाँ पर पद दिए गए हैं, किस पद के लिए कौन सी योग्यता आपको चाहिए, कहां कहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं और कौन सा पद कैसा है और ये पीसीएस परीक्षा कैसे होती है, इसका प्रारूप वगैरह ये सब जानने का हम प्रयास करेंगे। तो आज सिर्फ इस वीडियो में आपको हम पदों का विवरण बताएंगे और पदों की योग्यता बताएंगे कि किस पद के लिए कौन सी योग्यता आपको चाहिए। अगर आप सामान्य स्नातक हैं तो किन किन पदों पर डाल सकते हैं, या अगर आपके पास कुछ स्पेशल डिग्री डिप्लोमा है तो आप किन किन पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है या भर भी दिया है तो अभी करेक्शन का उसमें एक विकल्प रहता है, तो ऐसी कोई गलती ना हो जाए कि आपको बाद में पछताना पड़े, इसलिए पदों के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना है और समझना है कि किस पद का क्या काम होता है, कैसे कैसे हमको फॉर्म भरना है और आगे चल करके उसको कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर बहुत सारे पद लिखे हुए, मतलब जितने लगभग पीसीएस में पद होते हैं, चूंकि कंबाइंड परीक्षा है, सम्मिलित परीक्षा है, जिसमें बहुत सारे पद होते हैं, प्रदेश भर के कई विभागों के पद होते हैं, तो एक सामूहिक परीक्षा कराई जाती है और जिसके जैसे नंबर आते हैं मेरिट के आधार पर उसको वैसा ही पद आवंटित किया जाता है। अगर आपकी मेरिट आपकी हाई है तो आपको ऊंचा पद मिलता है, मेरिट आपकी कम है तो फिर आपको नीचे का पद मिलता है। ठीक है, इन्हीं सब बातों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आप लोगों के कुछ कमेंट ये आए हैं कि सर क्या आप आरओ की तैयारी नहीं करवाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समीक्षा अधिकारी की और खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी जिस तरीके से चल रही थी वैसी ही चलती रहेगी, बल्कि और उससे अच्छी होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप निश्चिंत रहिए, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, वो वैसी तैयारी चलती रहेगी। साथ ही क्या होगा, पीसीएस की तैयारी भी अलग से हम करवाने का प्लान कर रहे हैं। चूंकि अभी इस समय लॉकडाउन है तो हमारी किसी से मुलाकात, जो हमारे फ्रेंड सर्कल में है, जो टीचर्स हैं, तो उनसे मुलाकात भी नहीं हो पा रही है और वो पढ़ाने के लिए भी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आना जाना सब बंद है। जैसा कि आपको पता है कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं, तो इस वजह से कुछ समस्याएं हैं। जैसे ही इन समस्याओं का समाधान हो जाता है वैसे ही हम पीसीएस की परीक्षा के लिए स्पेशली आपकी तैयारी करवाएंगे। पहले प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी होगी, इसके बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन और सीसेट की तैयारी होगी और प्रमुख परीक्षा में जो भी विषय होंगे उनकी तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, हमने एक टीम बनाई है और उस टीम में कई लोग शामिल हैं जो मिलकर को आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इसलिए अगर आप पीसीएस परीक्षा देने वाले हैं, या आप देते आए हैं, फिर से दे रहे हैं, या आप पहली बार दे रहे हैं, या आप सोच रहे हैं, बहुत अच्छा सोच रहे हैं, स्वागत है, आइए आपका, और पीसीएस की तैयारी करिए। इस बार फॉर्म डालिए और शुरुआत करिए अधिकारी बनने की। ठीक है, समीक्षा अधिकारी में भी आप अधिकारी बनते हैं, लेकिन अगर आप पीसीएस में अधिकारी बन जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक उच्च रैंक प्राप्त होती है और अच्छे खासे पद पर आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, क्या क्या पद है सब कुछ आपको बताने वाले हैं। उससे पहले एक आपसे निवेदन है कि जो भी आप वीडियो देखते हैं प्लीज उसको एक बार प्ले कर दिया करिए। इसके बाद आप अगर उसको सेव करना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप आराम से करिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक बार वीडियो को प्ले अवश्य कर दिया करिए, उस पर क्लिक कर दिए ताकि वो प्ले हो जाए और 1-2 मिनट उसको चलने दीजिए। अगर हो सके तो कोशिश करिए उसको ऑनलाइन ही देखिए, और अगर फिर भी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक बार प्ले करना जरूरी है। ये मेरा निवेदन आपसे, ऐसा आप जरूर करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की, यानी कि हमने लिखा है पीसीएस 2020 पदों का विवरण एवं उसकी योग्यता, यानी कि किस पद की कौन सी योग्यता है। इसके अगले वाले वीडियो में आप पाएंगे कि प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या है, उसमें क्या क्या पूछा जाता है, विस्तार से आपको हम बताएंगे कि उसकी तैयारी आप कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ पद ऐसे हैं जिसमें केवल सामान्य ग्रेजुएट, अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं, सामान्य स्नातक हैं, तो आप उन पदों के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन कुछ पद ऐसे हैं जिनके लिए एक स्पेशल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है, हम उन पर चर्चा करेंगे। तो पहले उन पदों की चर्चा कर लेते हैं जो सामान्य स्नातक के लिए है, ग्रेजुएट के लिए। ठीक, तो इसमें जो पहला पद है वो है डिप्टी कलेक्टर का। ठीक है,
जो कि पीसीएस परीक्षा का सर्वोच्च पद माना जाता है, जिसको हम एसडीएम भी कहते हैं या एसडीएम के नाम से जानते हैं, डिप्टी कलेक्टर। ठीक है, बहुत ही प्रतिष्ठा और ग्लैमर से भरा हुआ पद है, बहुत ही अच्छी जॉब है। अगर आप एसडीएम बन जाते हैं तो मुझे समझ लगता है कि बहुत बड़ी बात होगी, है ना। और अगर आप थोड़ा सा प्रयास करें और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लग जाएं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एसडीएम बनना। ठीक है, हम भी प्रयासरत हैं, ऐसा नहीं है, हम भी कोशिश कर रहे हैं और मेरा लक्ष्य भी वहीं तक पहुंचना है, डिप्टी कलेक्टर तक पहुंचना मेरा लक्ष्य है। हालांकि अभी तो समीक्षा अधिकारी मैंने पार किया है एक बाधा, तो यहाँ पर पहुंचना मेरा लक्ष्य है। मैं लगातार परीक्षाएं दे रहा हूँ। हाँ, एक चीज और, इस रविवार को जो आप मोटिवेशनल कहानी सुनते थे, तो आपकी डिमांड पर आपके कमेंट को कंसीडर करते हुए इस रविवार को यानी संडे को आप कोई मोटिवेशनल कहानी ना सुन करके बल्कि आप स्वयं मेरी कहानी सुनने वाले हैं। ये मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं। संडे को आप मेरी कहानी सुनाएंगे, जो मेरा संघर्ष रहा है, जो मेरी जीवन गाथा रही है, कैसे हम यहाँ तक पहुंचे हैं, ये सब कुछ आपको हम बताने वाले हैं। तो संडे का वेट कीजिए और संडे को सुबह आपको हमारी कहानी मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद एक पद है पुलिस उपाधीक्षक, जिसको हम डिप्टी एसपी भी कहते हैं, खंड विकास अधिकारी बीडीओ को कहते हैं, एआरटीओ ये सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी होता है, बहुत अच्छा पद है। इसके बाद ये असिस्टेंट कमिश्नर एसी होता है वाणिज्य कर विभाग में, जिला कमांडेंट होमगार्ड्स ये होते हैं। इसके बाद कोषाधिकारी या लेखा अधिकारी, इनको ट्रेजरी ऑफिसर भी कहते हैं, जो कोषागार होते हैं वहां पर ये होते हैं, एक जिले में एक ही होता है लगभग। और इसके बाद एक गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त। ठीक है, फिर अधीक्षक कारागार यानी कि जेलर, अधिशासी अधिकारी, सीटीओ यानी कि वाणिज्य कर अधिकारी, एनटी यानी कि नायब तहसीलदार, डीपीआरओएम जिला पंचायत राज अधिकारी, फिर जिला समाज कल्याण अधिकारी, डीएसओ यानी कि जिला पूर्ति अधिकारी, आबकारी निरीक्षक, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, उप कारापाल यानी कि डिप्टी जेलर। ठीक है, तो इतने जो सारे पद है, इसके अलावा भी कुछ पद है। आप एक बार जब भी फॉर्म भरने जाए तो विज्ञापन आप जरूर देख लें। ठीक है, मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा उसका पीडीएफ, जो भी विज्ञापन का है उसको आप देख लीजिएगा। तो इतने सारे पद हैं, इसके लिए सामान्य ग्रेजुएट चाहिए। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर एक पद लिखा हो गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त। ठीक है, आई थिंक इसके लिए शायद कृषि में स्नातक मांगा गया है, क्योंकि यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं किया गया, लेकिन जो मेरी जानकारी है एक बार आप देख लीजिएगा, शायद हो सकता है यहाँ पर गन्ना निरीक्षक के लिए कृषि मांगा गया हो, यानी कि कृषि में स्नातक हो। बाकी के जो भी पद हैं वो सब सामान्य स्नातक के लिए है, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपने बीए, बीएससी, बीबीए, बीसी मतलब कुछ भी किया है, स्नातक हैं, तो आप पीएसएस की परीक्षा में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ और पद हैं, ये इतने जो पद हैं इनके लिए एक स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जैसे कि उप निबंधक, इसको सब रजिस्ट्रार भी कहते हैं, या सहायक अभियोजन अधिकारी परिवहन विभाग में होता है। इसके लिए विधि स्नातक यानी कि आपको एलएलबी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो बीएसए यानी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी या जिला सह विद्यालय निरीक्षक डीआईओएस, इसके लिए स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए, यानी कि आपके पास पीजी होना चाहिए। ठीक है, पीजी किसी भी स्ट्रीम में हो, कोई दिक्कत नहीं, किसी विषय के साथ हो, बस आप स्नातकोत्तर होने चाहिए, नहीं पोस्ट ग्रेजुएट आप होने चाहिए, आप बीएसए बन सकते हैं। ठीक है, ये इसी की पोस्टें हैं। ठीक है, ये सारी पोस्टें मिलाकर के एक ही है। ठीक है, पीसीएस की ही है, लेकिन चूंकि इनके लिए अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है, इसलिए हमने इनको यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद है जिला लेखा अधिकारी, जिसके लिए वाणिज्य स्नातक आपको चाहिए। फिर इसके बाद सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञानी, जिसको बाट माप अधिकारी वगैरह भी कहते हैं, ये श्रेणी 1 और श्रेणी 2 दोनों के हैं। इसके लिए भौतिकी में या यांत्रिकी में स्नातक होना चाहिए। सहायक श्रमायुक्त, इसके लिए वाणिज्य में या विधि में स्नातक होना चाहिए, या फिर अर्थशास्त्र समाजशास्त्र के साथ स्नातक होना चाहिए। ठीक है, जिला कार्यक्रम अधिकारी, ये समाजशास्त्र या समाज विज्ञान या गृह विज्ञान में स्नातक होना चाहिए, या समाज कार्य में स्नातक होना जरूरी है। वरिष्ठ प्रवक्ता के लिए जो भी डायरेक्ट में प्रवक्ता होते हैं, सीनियर जो प्रोफेसर होते हैं, लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर होते हैं, उनके लिए स्नातकोत्तर के साथ शिक्षा स्नातक यानी कि पीजी होना चाहिए, साथ में बीएड भी होना चाहिए। जिला प्रवेशन अधिकारी के लिए मनोविज्ञान में या समाजशास्त्र में या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए। बाल विकास परियोजना अधिकारी के लिए ये समाजशास्त्र में या समाज कार्य में या गृह विज्ञान में स्नातक होना चाहिए। अभिहित अधिकारी या खाद्य सुरक्षा अधिकारी, इसको फूड सेफ्टी ऑफिसर भी कहते हैं,
इसके लिए क्या है, इसमें कई सारी योग्यताएं दी हुई हैं। ठीक है, तो जो जैसे मान लो डेयरी टेक्नोलॉजी है, फूड टेक्नोलॉजी है, और स्नातकोत्तर रसायन विज्ञान पीजी में, औषधि में उपाधि, ठीक है, इस तरह की कई सारी उसमें दी गई हैं। ठीक है, तो एक बार आप विज्ञापन उसको देख लेंगे तो जो ये वाला पद है ना, ये आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे लिए ये है या नहीं है, हम वहां पर यस करें या ना करें। ठीक है, इसके बाद सांख्यिकी अधिकारी के लिए गणित में या सांख्यिकी में या कृषि सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए, और श्रम परिवर्तन अधिकारी के लिए अर्थशास्त्र में, समाजशास्त्र में या वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए। साथ ही कुछ इसमें और अलग से योग्यताएं दी गई हैं, तो इसके लिए भी आपको विज्ञापन देखना होगा। ठीक है, मैं तो ये कहूंगा कि जब भी आप फॉर्म भरने जाएं तो एक बार विज्ञापन को अच्छे से अवलोकन कर लें, समझ लें कि हम किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, ताकि ऐसी कोई गलती ना हो जिसको बाद में सुधारा ना जा सके, इसलिए विज्ञापन को देखना बहुत जरूरी है। मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, आप वहां से पढ़ लीजिएगा, तभी फॉर्म भरेगा। ठीक है, साथ ही में पीसी के साथ आपको पता है कि एसीएफ और आरएफओ के भी फॉर्म निकले हैं। ठीक है, हालांकि इसके भी पद घोषित नहीं हुए हैं। ठीक है, पीसीएस के ऊपर 200 आपको पता ही है, हालांकि ये पद बढ़ जाएंगे, मतलब ठीक ठाक पद हो जाएंगे, 500-600 तक हो सकते हैं। ठीक है, ऐसी संभावना है, और चूंकि भी बहुत सारे विभागों से अध्याचन प्राप्त नहीं हुआ है लोक सेवा आयोग को, तो जैसे ही प्राप्त होगा तो वो उसमें जोड़ दिए जाएंगे। यानी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जब आएगा तो रिजल्ट से पहले जो भी पद होंगे वो उसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, एसीएफ और आरएफओ के लिए क्या होना चाहिए, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, भूगर्भ विज्ञान, वानिकी, सांख्यिकी में स्नातक होना चाहिए, मतलब किन्हीं एक विषयों के साथ जो है स्नातक होना चाहिए आपको। ठीक है, या फिर कृषि में स्नातक हो, या फिर अभियंत्रण में यानी कि इंजीनियरिंग में स्नातक हो। ठीक है, और जो आरएफओ पोस्ट है उसमें ये सारे तो है ही हैं, साथ ही साथ उद्यान विज्ञान से संबंधित या पर्यावरण विषयों से संबंधित भी अगर स्नातक हो, ठीक है, तो भी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको विस्तार से विज्ञापन एक बार देखना होगा, आप उसको समझ लीजिएगा अच्छे से कि हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान कहां पर देना, मैं तो ये कहूंगा कि ये सब कुछ छोड़िए, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर जिसको बोलते हैं SDM। ठीक है, और कहां पर ध्यान दीजिए, डिप्टी SP, यहां पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ARTO, ये BDO, ये यहां पर ध्यान दीजिए। ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर। ठीक है, इन पोस्टर, मतलब ये सब छोड़िए, जो टॉप की पोस्ट है, क्रीमी लेयर है, उस पर ध्यान दीजिए कि हमें कहां पहुंचना है, हमें डिप्टी एसपी बनना है या हमको SDM बनना है, बस ये लक्ष्य होना चाहिए आपका। और थोड़ा सा अगर आप प्रयास करेंगे, एक बार मन में बना लें कि हाँ मुझे पीसीएस तैयारी करनी है, तो कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, जल्दी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सारी योजना, जो भी कार्य योजना है, कैसे पढ़ना है, सारी प्लानिंग आपको हम बताएंगे कि कैसे कैसे करना है। जल्दी हम प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस स्टार्ट करेंगे और आपकी तैयारी प्रारंभ करवा देंगे, ताकि आप एक पीसीएस अधिकारी बन सकें। ठीक है, जो लोग खंड शिक्षा अधिकारी की या समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी पीसीएस के लिए ट्राई करें और उससे बड़े अधिकारी बनने का प्रयास करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी पीसीएस के सिलेबस के साथ प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस देखेंगे कि सामान्य अध्ययन में क्या पूछा जाता है और सीसेट वाले पोर्शन में क्या पूछा जाता है। पूरी जानकारी के साथ आपके पास आएंगे जल्दी ही अगले वीडियो में। नमस्कार।